बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है थाईलैंड का जो विजिट वीज़ा है ई वीज़ा है वो ऑनलाइन आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं उसका प्रॉपर जो तरीक़ेकार है वो आज की वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगा और आपको लाइव जो है वो वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि आपने थाईलैंड का जो विजिट वीज़ा है वो किस तरह प्रोसीड करना है। अभी अगर बात की जाए तो ये स्क्रीन पे आपको वीज़ा नज़र आ रहा होगा। ये थाईलैंड का ई वीज़ा है, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड हुआ है 23 नवंबर 2025 को, ठीक है, यानी कि कल की डेट में ये वीज़ा अप्रूव्ड होके आया है। तो अगर आपको सर्विस भी चाहिए हो तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आपको वीज़ा जो है वो 100% मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जी थाईलैंड का वीज़ा आपने खुद अगर अप्लाई करना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है। मैं इस टाइम जो है वो थाईलैंड की जो विजिट वीज़ा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद हूँ। स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी। यहाँ से सारा तरीक़ेकार होना है और यहीं से आपका वीज़ा प्रोसीड होना है और वीज़ा जो है वो बाय मेल आपको रिसीव हो जाना है। अब यहाँ से किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी चीज़ें आपको और चाहिए जिसके लिए आप जो है वो थाईलैंड का ई वीज़ा विजिट वीज़ा जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए और साथ में जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें और बाकी आ जाती हैं। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। अब आ जाती है चीज़ ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं। थाईलैंड का जो विजिट वीज़ा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है उसमें आपका पासपोर्ट है, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर है, इसी तरह जो है वो आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट आ जाती है लास्ट 6 मंथ की विद अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अगर एनटीएन है तो वो भी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें जो है वो हैं जिसके ज़रिए आप थाईलैंड का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस जो वेबसाइट है इसका लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा और अगर आपको सर्विस भी चाहिए हो तो हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपने बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है, आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे लिखना है थाईलैंड ई वीज़ा। जैसे ही आप थाईलैंड ई वीज़ा लिखेंगे तो आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट उनकी जो है वो सबसे ऊपर जो है आपको नज़र आ जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ठीक है। यहाँ से अब हमारा जो है वो आगे आपने इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो डिस्प्ले जो है वो हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ इस तरह का डिस्प्ले आएगा, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब वीज़ा आपका प्रोसीड यहाँ से होना है। अगर आप स्टेप देखें तो टोटली इसके जो स्टेप हैं वो 6 हैं। नंबर 1 आपने अकाउंट क्रिएट करना है, सेकंड अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, थर्ड नंबर पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और फोर्थ नंबर पे आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और उसके बाद जो है आपका प्रोसीडिंग में चला जाएगा और वीज़ा जो है बाय मेल आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अब अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर जो है कॉर्नर पे क्रिएट एन अकाउंट, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब हम आपसे ये डिटेल मांगी जाएंगी, यानी कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी कौन सी है आपकी, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसको आपने इंटर करना और इंटर करने के बाद एग्री पे क्लिक करना और क्रिएट एंड अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर इस तरह की मेल आ जाएगी, कंफर्मेशन योर रजिस्ट्रेशन विद थाई ई वीज़ा। तो यहाँ पे एक लिंक भी आएगा, वो लिंक जो है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे फिर आपसे कैप्चा मांगा जाएगा और आपका ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब चीज़ आ जाती है कि अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है आपने नॉर्मली जो है आपने साइन इन करना है। तो अगर बात की जाए तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाँ से आपने साइन इन करना है। यहाँ से आपने साइन इन करने के बाद जो है अपना जो वीज़ा है उसको प्रॉपर प्रोसीड करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अपना जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा और साथ में आपका पासवर्ड आ जाएगा, नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है। हम जैसे ही इस कैप्चा के ऊपर को इंटर करते हैं तो मैं यहाँ से कैप्चा जो है वो इंटर कर रहा हूँ। इसको आपने गौर से देखना है ताकि आप इजीली इस चीज़ को फॉलो कर सकें कि आपने अपना थाईलैंड का ई वीज़ा खुद किस तरह प्रोसीड करना है।
तो मैं साइन इन करता हूँ। तो अभी मुझे उसने कहा है कि आप कैप्चा जो है वो गलत लगा रहे हैं। मैं दोबारा एंटर करता हूँ कैप्चा। ये कैप्चा का जो है वो आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। तो यहाँ से हमने दोबारा जो कैप्चा जो है उसको इंटर किया है। अब जब साइन इन करते हैं तो हमारा कैप्चा इंटर करने के बाद हमारा जो अकाउंट है वो साइन इन हो गया, और हम लोग इस टाइम अपना जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर मौजूद है, जहाँ से हमने अपना वीज़ा प्रोसीड करना है। तो यहाँ से अगर अब देखा जाए तो हमारे पास जो है, अगर आपने फाइल ऑलरेडी पहले सबमिट की हुई है तो उसका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपकी न्यू फाइल है तो वो आप यहाँ से व्यू एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। ऊपर अगर देखें तो आपका जो है वो अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा। अब यहाँ से हमने क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा। जैसे ही हम अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा पे क्लिक करते हैं तो हमारे से उसने पूछ लिया कंट्री ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पासपोर्ट टीडी, यानी कि आप किस कंट्री का पासपोर्ट जो है वो रखते हैं। आप इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, पाकिस्तानी है, आपने वो अपनी कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान, क्योंकि नेशनलिटी पाकिस्तान है। उसके बाद आपसे उसने पूछा है कि करंट लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि एक बंदा अगर बैठा हुआ है दुबई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है, लेकिन उसकी करंट लोकेशन जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया आ रहा है, तो यहाँ से आपने दुबई या सऊदी अरेबिया ही सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर यहाँ से आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है, और अगर आप अदर कंट्री में हैं लेकिन नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तान की है या इंडिया की है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम करंट लोकेशन जो है, क्योंकि हम पाकिस्तान में से इसको प्रोसीड कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो यहाँ से ये पाकिस्तान आ जाएगा। अब उसने हमें जो है वो सिलेक्ट योर अप्लाई एट। अब यहाँ से उसने हमें थाईलैंड की एम्बेसी का और कॉन्सुलेट जो है दोनों का ऑप्शन दे दिया कि आप कराची से अप्लाई करना चाहते हैं या इस्लामाबाद से। तो हम यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट करेंगे। इस्लामाबाद सेलेक्ट करने के बाद उसने हमारे से पूछा पर्पस ऑफ विजिट, आपका मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ से हमने सॉरी जो है वो उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टाइप पूछ लिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस कैटेगरी का, आपका पासपोर्ट क्या है, किस कैटेगरी का है। ठीक है, तो हमारा नॉर्मली जो आम पर्सन के पास होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है या नेशनल पासपोर्ट जिसको कहते हैं वो होता है। तो यहाँ से हमने ऑर्डिनरी जो पासपोर्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। नीचे उसने पूछा है वीज़ा टाइप। अब वीज़ा टाइप क्या है, हम टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो हमने टूरिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे जब हम टूरिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो टूरिस्ट आ गया। अब उसने हमारे से आगे पूछा है पर्पज ऑफ विजिट। वीज़ा टाइप के बाद उसने पर्पज ऑफ विजिट कि आपका मेन पर्पज क्या है। तो हमने सेलेक्ट कर लेना टूरिज्म। अगर आप किसी और पर्पज के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई वहाँ पे एग्जीबिशन है, कोई वहाँ पे आपने जो है वो कोई किसी तरह का फंक्शन अटेंड करना है, आपकी फैमिली है, तो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो मकसद है वो मेन जो है वो नॉर्मली जो प्रोसीड करते हैं वो टूरिज्म आता है, तो हम लोगों ने यहाँ से टूरिज्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा इनकी वेबसाइट जो है उसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो इसमें आपने वेट करना है। तो हमारे से उसने पूछ लिया, उसने कहा जी पेज अन रिस्पॉन्स प्लीज वेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म को सिलेक्ट यहाँ से करना होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो गया। उनकी जो पेज है उसमें इशू यानी कि उनके मसला आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब अगली चीज़ आ जाती है कि आपको मल्टीपल एंट्री के साथ चाहिए, आपको सिंगल एंट्री के साथ चाहिए, आपको किस कैटेगरी का चाहिए। तो हम यहाँ से मल्टीपल एंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल एंट्री भी। तो हमें सिंगल एंट्री चाहिए, तो हमने सिंगल एंट्री के ऊपर क्लिक कर देना। सिंगल एंट्री के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट का बोलेगा कि आप जो है वो नेक्स्ट करें। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि पेज का इनकी जो वेबसाइट है उसका इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट जो हमारी डिटेल्स है वहाँ पे ले जाएगा।
अब यहाँ पे उसने हमारे से प्रॉपर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो फॉर्म है वो हमने प्रॉपर फिल करना है। पिक्चर का उसने बताया कि आपकी पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट का उसने बताया कि आपका पासपोर्ट किस तरह होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वो नीचे इंफॉर्मेशन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है अभी सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते हैं। आपने पिक्चर, मैं आपको ये बताने के लिए जो है वो ये चीज़ें जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से ही अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड करता हूँ। अब मैंने जैसे यहाँ पे पिक्चर अपलोड की है तो वो कह रहा है कि आपकी पिक्चर जो है वो हमारे सिस्टम के मुताबिक नहीं है, जिस तरह की हमें पिक्चर चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो इसलिए अपनी पिक्चर जो है उसको चेंज करें या उसकी रेजोल्यूशन जो है उसको ठीक करें। तो हम लोग यहाँ से पिक्चर को जो है वो दोबारा देखेंगे कि हमारी पिक्चर में क्या इशू है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपनी पिक्चर जो है उसको अपलोड करना है। उसके बाद उसने कहा जी पासपोर्ट, तो हम यहाँ से अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने पासपोर्ट अपलोड किया। तो जैसे ही मैंने पासपोर्ट अपलोड किया तो वो अब ये कह रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका पासपोर्ट है, वो भी सही तरह से स्कैन नहीं है। तो आप काइंडली इसको पहले अच्छे तरीके से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद जो है आपने, ताकि उसने इसको खुद ब खुद जो है वो कैप्चा करना है। कैप्चा करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन नीचे जो है वो ऑटो फिल हो जाएगी। आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं और ऑटो जनरेट जो है ये भी आपको फिल कर देगा। तो अभी अगर हमारा पासपोर्ट सही स्कैन होता तो वो इसे ऑटो जो है वो सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले इसको चेक करते हैं कि हमारे पासपोर्ट में क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, मे बी फिर ये सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ। अब यहाँ से मैं जब अपलोड कर रहा हूँ तो अभी देखें कि अब ये क्या करता है। इसको ऑटो जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को लेता है या नहीं लेता। अभी अगर आप देखें तो उसने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऑटो जो है वो कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो हम ऐड एप्लीकेशन कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे सारा उसने खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, मिस्टर जीशान अहमद, ठीक है। उसके बाद मेल है, ठीक है जी, नेशनैलिटी पाकिस्तान है, ठीक है। हमारे से उसने डू यू होल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, तो नो हमने उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी कि नो। हम यस भी कर सकते हैं, अगर नेश है तो यस है तो आपने मौजूद है तो आपने यहाँ से उसको ऐड करना है। नीचे अगर देखा जाए तो उसने हमारे से पूछा प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली, मैरिड है, तो यहाँ से हम मैरिड इंटर करेंगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम मैनुअली फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जो ईमेल एड्रेस आपने दी हुई है वो दोबारा यहाँ पे पुट करनी है आपने। तो यहाँ से मैं ईमेल एड्रेस जो है वो उसको फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर उसने पूछा है, आपने जो ठीक नंबर है आपका वही देना है, ठीक है। यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, ठीक है जी। नीचे अगर देखा जाए तो उसने प्लेस ऑफ बर्थ पूछा है, तो वो भी प्लेस ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान ही है हमारा, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। उसने कहा जी सिटी ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपकी सिटी का लिखा होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ ये अगर आप देखें तो इनकी जो है वो आ रही है चेनोट की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेनोट। जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है जी। और नीचे उसने सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको फिल किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आते हैं पासपोर्ट, उसने पासपोर्ट नंबर पूछा है, हमने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट नंबर क्या है जी हमारा ZS11, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पासपोर्ट को सामने रखना है और उसके मुताबिक जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ से मैं इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल पुट कर रहा हूँ। पासपोर्ट नंबर, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है,
अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पासपोर्ट आपका जो है वो पाकिस्तान से इशू होता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर ये चीज़ तो नहीं लिखी होती, ठीक है, कि आपने जो है वो किस सिटी से, सिटी का नहीं लिखा होता, यानी कि इशू कहाँ से हुआ, इशू अथॉरिटी कौन सी है। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, और इसी तरह आप जो है वो पासपोर्ट इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तान वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी जो उसने ऑटो जो है वो सिलेक्ट कर ली है, डेट ऑफ इशू, तो डेट ऑफ इशू जो इस पासपोर्ट की है वो 22 जून 2023 है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जून, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और एक्सपायर जो हो रहा है वो ऑटो उसने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद उसने आपका एड्रेस मांग लिया। अब आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका होम एड्रेस लिखा हुआ है वो प्रॉपर आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। और उसमें आपने स्टेट जो है आपकी वो भी, अब यहाँ से ये क्योंकि पंजाब में है तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। होम एड्रेस आपका जो भी है, ठीक है, वो आपने अपने पासपोर्ट को फॉलो करना है। ये मैं मैनुअली जो है वो, और ये मैं अपनी तरफ से पुट कर रहा हूँ, आपने इस तरह इंफॉर्मेशन पुट करनी है जो आपके पास मौजूद हो, जिसके मुताबिक आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो लिखी हुई सेम उसको फॉलो अप करना है आपने। तो यहाँ से मैं प्रॉपर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन इनकी फिल करता हूँ। नीचे उसने सिटी पूछी है, तो इनकी सिटी जो आ रही है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये आ गई इनकी सिटी, ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा है कि इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है ये सेम ही है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो बिल्कुल इसी तरह ही है। फिर उसके बाद उसने आपसे पूछा कि आप काम क्या करते हो, ठीक है। आप बिजनेसमैन हो, आप कोई जॉब करते हो, कुछ भी हो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये बिजनेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनकम उसने पूछी है, तो वो आप बता दें उनको हमारी इनकम इतनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जी कर दिया। अब जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं योर एप्लीकेशन इज सेव, एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ओ थैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेरे से अब कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग ली है। उसने कहा जी आपका ट्रैवल प्लान क्या है। इसमें एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है, थाईलैंड का जो विजिट वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसमें आपकी जो टिकट है वो कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको मॉडिफिकेशन भी आ सकती है कि अपनी टिकट जो है वो कंफर्म साथ लगाएं, ठीक है। तो आपने अपनी जो टिकट करवानी है वो कंफर्म करवानी है। तो यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कि आप कब आना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से मेंशन कर देंगे कि हमारा प्लान जो है, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट मंथ दिसंबर की 10 को आना चाह रहे हैं, ठीक है। और वापसी हमारी जो है वो दिसंबर की 20 है, ठीक है। यानी कि स्टे जो हमारा है वो 11 दिन का वहाँ पे। उसके बाद उसने पूछा है कि आपकी जो लास्ट पोर्ट है, जो आपकी कंट्री ऑफ ट्रिटी है, यहाँ से आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। लास्ट पोर्ट ये होती है कि आपकी जो टिकट होती है, बाज़ का ये होता है कि आप टिकट करवाते हैं वाई वाली, वाई से मुराद ये कि आपका आप फ्लाई दुबई की टिकट करवा लेते हैं या किसी और कंट्री की टिकट करवा लेते हैं, तो उसमें एक आपका स्टॉप आ जाता होता है। तो जो स्टॉप आ रहा होगा लास्ट आपकी जो है पोर्ट जो होगी वो होगी, ठीक है। तो हमने इनकी जो है वो टिकट जो करवाई हुई है वो, अगर थाईलैंड की डायरेक्ट टिकट है तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक। तो हमने थाई की इनकी टिकट करवाई हुई, तो इसलिए हम लास्ट पोर्ट इनकी जो है वो पाकिस्तान ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने हमारे से पूछा पोर्ट ऑफ अराइवल, आप कार के जरिए आना चाह रहे हैं। अब कुछ बंदे अगर मिसाल के तौर पे मलेशिया में रहते हैं तो फेरी के जरिए भी वो जा सकते हैं।
ठीक है, आप फेरी के जरिए आना चाह रहे हैं या बाय एयर, तो हमने बाय एयर सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा जी कि आपकी फर्स्ट अराइवल पोर्ट इन थाईलैंड कौन सी है। तो हमने उनको बताना है उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फर्स्ट वाला ये सिलेक्ट कर लेना है। मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उनसे आप उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, मतलब यानी कि आप किस तरह की ट्रांसपोर्ट वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्केड्यूल कर लेंगे, यानी कि शेड्यूल कर लेंगे कि हमारी जो है, या प्राइवेट कर लेंगे, हम प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसने पूछा है जी फ्लाइट नंबर, आपकी टिकट के ऊपर आपका फ्लाइट नंबर लिखा होगा, जिस तरह अब हमने जो है वो थाई की करवाई है, तो हम यहाँ से थाई एयरवेज की या जो कोई भी फ्लाइट नंबर लिख देते हैं जो होगा। ठीक है जी। नीचे उसने पूछा हैव यू एवर विजिटेड थाईलैंड, आपने पहले विजिट किया होगा, अगर किया होगा तो यस करें, आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया है तो यस करें, अगर नहीं किया तो नो करें। इसी तरह उसने कहा कि जी आप किसी ग्रुप के जरिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो अगर ग्रुप के जरिए तो आप ग्रुप के जरिए ट्रैवल करें, अगर सिंगल ही है, इंडिविजुअल है, तो आप सिंगल ही अप्लाई करें। ठीक है, नो कर दें, यानी कि तीनों को आपने नो नो कर देना है। उसके बाद उसने अकोमोडेशन पूछी है, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग जो है वो आपने यहाँ पे अपना अकोमोडेशन, जो भी प्रॉपर्टी आपका नेम है वो उसके ऊपर होटल वोचर के ऊपर लिखा होगा, वो आपने इंटर करना है। सिटी कौन सी है आपकी, ठीक है, तो बैंकॉक आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एड्रेस क्या है जी, जो भी आपका, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इंडस्ट्री कौन सी है, तो वो जिस सिटी के अंदर है, बैंकॉक के अंदर जो है वो जो भी आता होता है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना, वो जिस भी स्टेट के अंदर आता हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से बैंकॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने कहा सब सिटी क्या है, ठीक है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं उसको भी। पोस्टल कोड पूछा है, ये इंटर कर देंगे। इसी तरह आपका वहाँ का जो आपका होटल बुकिंग होगा उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा होगा, तो आपने यहाँ से फ़ोन नंबर वो भी इंटर कर देना। ठीक है जी। फिर आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आपका कितने दिन का स्टे है, आपके होटल बुकिंग के ऊपर मेंशन होगा कि आपने कितनी दिनों के लिए होटल बुक किया है। तो मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 9 डेज। ठीक है जी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने का फ़ायदा ये है आपको अपनी एप्लीकेशन का, कि अगर आपने दोबारा यहीं से प्रोसीड करनी हो तो सेव एप्लीकेशन कर ले, फिर वो आगे जाके दोबारा फिर वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने किया, तो अब उसने हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं। फर्स्ट उसने कहा कि जी आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बायोडाटा वाला फर्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल ये मैं पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ये मैंने अपलोड कर दिया, ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद फ़ोटो भी हमारी मौजूद है। ठीक है, अब उसने नीचे हमारे से मांगे, क्योंकि ये चीज़ें हम पहले अपलोड कर चुके हैं स्टार्टिंग में। नीचे हमसे उसने मांगा है जी आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इंडिकेट करंट लोकेशन, इसी तरह आपका ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं। ये हमारी बैंक स्टेटमेंट आ गई। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से उसने हमारे से होटल वोचर पूछा, तो हम यहाँ पे होटल वोचर जो आपका है वो आपने बुक कर दे, अपलोड कर देना। ठीक है। उसके बाद ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन। ठीक है जी। तो ये आपकी जो फ्लाइट टिकट है कंफर्म जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं वैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है, ये ऑप्शनली होता है, यहाँ पे आपने कोई चीज़ें जो है, कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो वो उनको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही हमने इसको अपलोड किया, ये सारी चीज़ें हमारी अपलोड हो गई। हम इसको डन करते हैं। डन करने के बाद उसने हमारे से पूछा है कि अपनी इंफॉर्मेशन को आप जो है वो देख लें, इसमें कोई अगर गलती कोताही है, कोई किसी तरह का मसला मसाला, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई हो तो मिस्टेक, तो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उन्होंने कहा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही हम सबमिट नो पे क्लिक करेंगे, तो हमारा एक वोचर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि थाईलैंड एम्बेसी की फीस आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। वो वोचर जो जनरेट होगा, वो वोचर लेके आपने थाईलैंड की एम्बेसी में जाना और वहाँ पे फीस पे करनी है। वो वोचर आपका जनरेट होगा तकरीबन 13,500 का। वो वोचर लेने के बाद आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फीस पे करेंगे। जैसे फीस पे करेंगे, यहाँ पे आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और प्रोसेसिंग में चला जाएगा। ये थाईलैंड का जो ई विजिट वीज़ा है, किसी भी कैटेगरी का हो, वो आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे से हेल्प भी ले सकते हैं। आपने अगर सर्विसेज लेनी हो
तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर, आपको वीज़ा निकलवा कर दे सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।